हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे और मैं हूं ऋषभ। तो दोस्तों, आज का वीडियो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम को लेकर ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, टिप्स, ट्रिक्स और बुक्स क्या होते हैं उसको लेकर ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम बाकायदा एकेडमिक सिलेबस में इंटर कर जाएंगे, जैसे एशे हो गया या आर्गूमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर। ये पेपर 2 की बात हो गई और पेपर 1 में हम जो सिलेबस होता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये लास्ट वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे आज के लिए कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा बुक फॉलो करें और जिससे हमें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। वैसे तो इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कशन करेंगे वो लास्ट वीडियो में मुझे कवर कर देना चाहिए था, लेकिन वो छूट गया किसी कारणवश, जो कि मेरी भूलवश वो छूट गया। तो हम एक अलग से इस वीडियो को ला रहे हैं और बहुत लोग पर्सनली ग्रुप में पूछ रहे थे मैसेज करके कि कौन सा बुक बेस्ट होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम के लिए 2026 एग्ज़ाम के लिए हम एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका नंबर आपके स्क्रीन पे लिख रहा होगा। उस नंबर पे अगर आप मैसेज करोगे तो आपको इस ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाएगा। लेकिन आपको हम फिर से रिपीट कर देना चाहते हैं कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है। इसमें आपको किसी भी किस्म का 1 रुपया नहीं देना है, लेकिन आपसे लिया जाएगा कि आपका डेडिकेशन, आपकी डिसिप्लिन। लेकिन ये कब तक ग्रुप एक्टिव है? ये ग्रुप एक्टिव है सैटरडे शाम तक, और बहुत रिक्वेस्ट लोगों ने किया है तो मैं इसको संडे तक कर देता हूँ, संडे शाम 4 बजे, क्योंकि संडे को ही सीएपीएफ 2026 का पेपर ख़त्म होगा और पेपर ख़त्म होते ही हम 2026 के लिए हम आगे बढ़ जाएंगे। तो 2025 का एग्ज़ाम संडे को ही होने वाला है, 3 अगस्त को। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के फिर से अपने सब्जेक्ट पे लौटते हैं। उससे पहले आप जान लो, इट इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ। मैं हर वीडियो में बताना मुझे ठीक नहीं लगता है, काफ़ी समय जाता है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। अब मैं प्रेजेंटली अभी एसएसबी में काम कर रहा हूँ। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में भी काम करने का 1 साल का मौका मिला और इन सभी एग्ज़ाम को मैं बाकायदा क्लियर कर रखा है। फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। किसी में देखो मेडिकल आउट है, किसी में नॉट रिकमेंडेड, किसी में मेडिकल आउट, जैसे इसमें मैंने एडमिशन ही नहीं लिया। तो इस सब को आप पॉज करके देखना। ये मैं इसलिए बतलाता हूँ क्योंकि आज के समय में यूट्यूब के ऊपर जो लोग कभी किसी एग्ज़ाम को लेकर जानकारी नहीं रखते हैं, किस्मत से बोलो उनके पास बच्चे इतने आ गए हैं, वो झूठ बोलकर बरगला कर किसी तरह से भीड़ जुटा रखे हैं और उस एग्ज़ाम के ऊपर वो अपना ज्ञान बांट रहे होते हैं। तो चलिए हम अपना ज्ञान बांटते हैं आज के इस टॉपिक पे कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम को लेकर जो बुक क्या हो सकता है, बताइए। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में पहले ही क्लियर कर देता हूँ, कहीं भी आप अगर पढ़ाई कर रहे हो या किसी से मेंटरिंग ले रहे हो, किसी से कुछ पूछ रहे हो, तो व्यक्ति जो होगा वो अपने एक्सपीरियंस से लेकर आपको, देखो सही क्या है गलती क्या है वो तो अपनी जगह है, लेकिन वो बताएगा क्या जो उसने एक्सपीरियंस किया है। सीएपीएफ जो असिस्टेंट कमांड का एग्ज़ाम होता है, मेरी नज़र में एग्ज़ाम अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है। लेकिन क्या इसके लिए हमें 17-18 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे पढ़ना है? तो नहीं। मैं पहले ही बोलता हूँ कि अगर आप थोड़े मोड़े भी पढ़ाई पहले कर रखा है तो 6 घंटा से ज़्यादा इस एग्ज़ाम को नहीं देना है किसी भी कीमत पर। 6 घंटा ज़्यादा मैं पढ़ने के लिए कभी किसी को नहीं बोलता हूँ। और मुझसे पूछोगे तो मैं कितना समय देकर इस एग्ज़ाम को क्लियर किया हूँ, तो 3 आवर टू 3.5 आवर्स। मैंने 4 आवर्स कभी नहीं पढ़ा, मजबूरी में नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, फिर भी हुआ सिलेक्शन। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा, हो सकता है कि आपको जो अच्छा लगे वो करना। मैंने इस वीडियो के लिए 2 ग्रुप डिवाइड कर रखा है। एक पहला कैटेगरी उन स्टूडेंट के लिए है जिनका बेस ठीक ठाक है, मतलब जिनको थोड़ी बहुत जानकारी है, जिन्होंने कभी सीडीएस का पेपर दे रखा है या थोड़ा सा उन्होंने हिस्ट्री पढ़ रखा है, जो जानते समझते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। उनको क्या करना है, उनको जो हम ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उसको सेव करके रखना है और प्रिंट आउट कराना चाहे तो प्रिंट आउट करा सकते हैं। पीडीएफ हम सब्जेक्ट वाइज दे देंगे। पीवाईक्यू जो होता है बुक, आप दिशा पब्लिकेशन का, अरिहंत का बुक खरीद सकते हैं, क्योंकि जो बुक हार्ड कॉपी होता है उसको सॉल्व करने का एक अलग फ़ायदा होता है। वैसे मैं पीवाईक्यू जितना भी क्वेश्चंस 2014 से लेकर के 25 तक जो पूछे गए हैं, मैं इसका पीडीएफ बाकायदा एक्सप्लेनेशन के साथ सारा प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि आपको एक बुक होना चाहिए, ठीक है, इतना कर सकते हो। तो इसके अलावा और बुक में बतलाता हूँ। इसके अलावा आप बुक खरीद सकते हो दृष्टि के। जैसे बहुत सारे लोग घटना चक्र के बारे में बतलाते हैं, लेकिन मैं घटना चक्र में मुझे उतना यकीन नहीं है क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन कम है। मेरा कहने का मतलब दृष्टि का जो एक बुक होता है प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट, प्रीलिम्स आप सर्च करना मिल जाएगा।
इसका सबसे बढ़िया बात क्या है, क्योंकि इस किताब के अंदर आपको ना सिर्फ सी डी एस के अलावा NDA, CAPF और स्टेट PCS का एग्ज़ाम और UPSC एग्ज़ाम के क्वेश्चन तो दिए ही होते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसमें डीप एक्सप्लेनेशन दिया होता है और मेरा फोकस किस पे है, एक्सप्लेनेशन पे ही होता है। तो अगर आप मेरा PDF PYQ के लिए एक बुक और प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट का दृष्टि के अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सिर्फ अगर 3 किताब खरीदते हो और इसी को बार बार अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 2 के लिए भी आपके पास थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा। और पेपर 2 के लिए हम ग्रुप में करवा रहे हैं, डेली आपको दे रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस, जिससे हम बताते हैं कि कौन सा पेज पर क्या पढ़ना है। और इसके बाद हम 3 तारीख के बाद ऐसे राइटिंग का प्रैक्टिस, कम से कम 100 ऐसे का प्रैक्टिस मैं खुद करवाऊँगा, 50 आर्गूमेंट का, 50 रिपोर्ट राइटिंग का। इतना अगर आप 200 टॉपिक पे कर लेते हो, कई बार क्या होता है कि जो हम रिपोर्ट लिखते हैं वो ऐसे में भी आ सकता है, आर्गूमेंट लिख सकते हैं, उसका हम रिपोर्ट में भी आ सकता है। तो भले थोड़ा सा नेचर अलग हो सकता है लेकिन थीम वही होता है, तो इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन फिर से बतला देता हूँ कि आपको PDF PYQ क्वेश्चन का बुक खरीदना है और दृष्टि का प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट खरीदना है। और इसी को आप 6 घंटा 5 घंटा जितना भी पढ़ने का इच्छा है, आप आने वाले जितना भी समय आपको बचता है 2026 एग्ज़ाम के लिए, आप प्रैक्टिस करो। आपका रैंक जो होगा, मैं रैंक बताता हूँ, सिलेक्शन है 100 के नीचे आएगा। ठीक है, मैंने इतना प्रैक्टिस नहीं किया इसलिए मेरा रैंक पीछे है, 368 है, क्योंकि मेरे पास जॉब में रहते हुए समय भी काफ़ी कम मिलता था। और समय इतना कम है कि अभी भले अब वीडियो आपको कल दिन आपको मिलेगा यूट्यूब पे, लेकिन मैं रात को अभी 11:55 हो रहा है, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा एडिटिंग करूँगा तो रात को 12-1 बजे ही जाना है। चलो, ये तो मेरा प्रॉब्लम है। अब आते हैं कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 उन स्टूडेंट का है जिनका बेसिक बहुत ही कमज़ोर है, तो उनको यहाँ पे कम से कम 8 घंटा पढ़ना है। क्योंकि 8 घंटे पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप फोकस कर रहे हो कौन सी एग्ज़ाम का, तो यूपीएससी एग्ज़ाम का आप फोकस कर रहे हो। और ये एग्ज़ाम में अगर आपका बेस कमज़ोर है तो कम से कम 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा आपको। 8 घंटा पढ़ने के लिए आप डेडिकेटेड हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, तो उनको भी मैं इसी कैटेगरी में डालता हूँ। और जिनका इंग्लिश कमज़ोर है तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपका इंटरव्यू हिंदी में हो जाएगा, आपको लिखना हिंदी में, इंग्लिश में है। तो आपका राइटिंग पोर्शन कमज़ोर है, ना कि इंग्लिश कमज़ोर है। तो वो कहाँ से हो जाएगा, पेपर 2 में जब हम डिस्कशन कराएंगे तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से इंग्लिश वीक होते हुए भी हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं और हम ऐसे लिख सकते हैं। खैर, हम आते हैं कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट का, जिनका उतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं रहा है कभी पढ़ाई लिखाई किसी कारणवश, और उनका थोड़ा सा तैयारी भी कम है। तो 8 घंटा पढ़ाई करेंगे, पहला ये गांठ बांध के रख लो। दूसरी बात आप क्या करेंगे कि मैं फिर से वही है कि मेरा स्ट्रेटजी है, मैं पहले ही बता दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। हो सकता है किसी टीचर के नज़र में NCERT की बहुत ज़्यादा उपयोगिता हो सकती है, लेकिन मेरी नज़र में NCERT अच्छी बुक है, पर उससे ज़्यादा हम बेनिफिट्स अगर किसी और किताब को देते हैं तो हम निकाल सकते हैं। ऑल दो कि सब बोलते हैं NCERT मदर ऑफ़ ऑल बुक, पर मेरा उसमें रुचि इसलिए कम है क्योंकि मैंने उस बुक को पढ़ के उतना ज़्यादा मैं नंबर स्कोर नहीं कर पाया जितना मैं अन्य बुक से कर सकता था। तो चलो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एक रिमाइंडर है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो कमज़ोर बुक जो जिनका बेस है वो क्या करेंगे, आप ये दिख रहा है आपको इस फिगर में, आप दृष्टि का ही खरीद सकते हैं। मैं दृष्टि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका लैंग्वेज काफ़ी सिंपल हो सकता है। दृष्टि की जगह पे आप अरिहंत खरीद सकते हो, आप दिशा पब्लिकेशन खरीद सकते हो, मतलब आप कोई गाइड बुक खरीद सकते हो। और इतने सारे सब्जेक्ट्स के नहीं खरीदने हैं, आप 3 बुक खरीदना। हिस्ट्री, आपको मैं लिख देता हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी। इकोनॉमिक्स का नहीं खरीदना है क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो आते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। और साइंस का आप अभी मत खरीदना, क्योंकि बहुत सारे बुक्स जमा करके आप बुक नहीं पढ़ पाते हो। क्योंकि आप याद करो कि आप लास्ट टाइम जो बुक खरीदे थे आप कितना पढ़े उसको, तो आप 3 किताब खरीदोगे और आपको कम से कम 2-2 घंटे तीनों किताब पर रोज़ देना है। क्योंकि आप याद करो, क्योंकि आप सेकेंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो। ये अगर आप 3-4 महीने रेगुलर फॉलो करते हो तो फिर से आपको यहाँ से जंप करके कहाँ जाना है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट जो ऊपर आपको दिख रहा है, आपको यहाँ आना है। आपको यहाँ पहुँचने से पहले आपको 3 महीने का मेहनत करना होगा। तो कुल मिला के 3 किताब इधर और 3 किताब उधर। अब जैसे ये जो क्विक बुक लिखा हुआ है, ये क्या है, थ्योरेटिकल बुक होता है। और प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट जो होता है इसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो इन बच्चे को पास क्या हो गया, देखो, इनको भी मैं PDF दूंगा जो ऊपर लिखा है, मैं इनको भी PY की क्वेश्चन करवाऊँगा। लेकिन अगर आप खुद से अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं अगर क्विक बुक से, तो फिर मैं उनको जो PDF दूंगा अच्छे से समझ में आएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट जो दृष्टि का होता है उसको बनाएंगे,
तो उनका कॉन्फिडेंस टूटेगा नहीं। स्टार्टिंग में बनाएंगे तो फिर हिल जाएंगे। तो दोनों कैटेगरी स्टूडेंट के लिए मैंने समझा दिया क्या करना है नहीं करना है। आपको बहुत सारे मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि इस एग्ज़ाम को मैं उतना भी नहीं समझता हूँ कि जिसके लिए आपको दृष्टि या का कोई बल्कि नोट्स पढ़ना पड़ेगा, विजन आईएएस का जीके पढ़ना पड़ेगा, या हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम या लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी के लिए जीसी लियोंग। जैसे आपको पता है कि हर सब्जेक्ट्स का एक अपना चैम्पियन बुक होता है यूपीएससी में, माजिद हुसैन या जीसी लियोंग। ऐसे नहीं पढ़ना है। इन्वायरमेंट के लिए कोई है शंकर आईएएस का पढ़ने का, उससे अच्छा है कि आपको हम नोट्स दे देंगे, उससे पढ़ के चले जाओ भाई। अगर आप इतनी किताब पढ़ने के लिए अगर रेडी हो, जीसी लियोंग, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, तो आप सिविल सर्विसेज के लिए मूव करो ना भाई। ये 8 घंटे की जगह पे आप 12-13 घंटे कर दो। तो इस एग्ज़ाम के लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप पिछले मेरे 5-6 वीडियो देखे होंगे तो उस 5-6 वीडियो में 1 मिनट में इरेज कर देता हूँ। उस 5-6 वीडियो में मैंने आपको बतला रखा है कि किस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ने हैं। पेपर 1 के लिए क्या स्ट्रेटजी हो, पेपर 2 के लिए क्या स्ट्रेटजी हो। आज मैंने आपको बुक बता दिया कि कौन सा बुक पढ़े कौन सा नहीं पढ़े। अब ये नॉन एकेडमिक वीडियोज़ का सिलसिला मैं ख़त्म करता हूँ और अब स्टार्ट हम करेंगे अगला जो वीडियो आएगा, ऐसे हम कैसे लिखें। पेपर 2 के लिए होगा। और पेपर 2 चाहे कैटेगरी 1 स्टूडेंट, मतलब जिनका थोड़ा सा तैयारी ठीक है, और कैटेगरी 2 जिनका तैयारी ठीक नहीं है, दोनों लोग एक साथ इसका शुरुआत करेंगे। इसमें आपको पीछे नहीं होना है, क्योंकि जिनका बेस अच्छा है उसके लिए पेपर 2 अगर कभी नहीं लिखा है तो उतना ही नया है, और जिसका बेस कमज़ोर है और कभी नहीं लिखा है तो उनके लिए भी पेपर 2 उतना ही नया है। तो आप दोनों लोग पेपर 2 की शुरुआत मेरे साथ ऐसे के साथ करेंगे। इसके लिए कोई ही बुक नहीं ख़रीदना है। हम आपको जितना नोट्स प्रोवाइड करेंगे वो मोर देन इनफ है। तो आपको समझ में आ गया। ये पहले बता देता हूँ, ये किसी भी पब्लिकेशन, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का इस वीडियो में एडवर्टीज़मेंट मेरे तरफ से नहीं था, कोई पेड प्रमोशन नहीं था। मुझे जो अच्छा लगा, मैंने जिस चीज़ को फॉलो किया, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बतलाया। हो सकता है आप जहाँ देखोगे कहीं पे आपको एनसीईआरटी का गुणगान करते हुए लोग दिखेंगे, या कहीं पे कुछ और लोग दिखेंगे, लेकिन अगर एक चीज़ आपको देख लेना कि जो लोग भी आपको ज्ञान दे रहे होंगे, इसको मैं बेस बनाकर मैंने इतने सारे एग्ज़ाम इसी तरीके से मैंने क्लियर किया है। इसमें 1-2 एग्ज़ाम और छूट भी गए हैं जो कि मैं मेंशन नहीं कर पाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आया हो। समझ में आया तो इस चैनल को आप बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो कि आपको लाइक करना ही चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि कोई और डाउट रहा हो तो आप हमसे ज़रूर कमेंट में पूछें। और लास्ट में रिपीट करना चाहते हैं कि संडे को आप आपके पास मौका है कि इस ग्रुप में, फ्री का ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।